Friends, welcome to Bachelor's Math by Vishal, and today's topic is exact differential equation. So, first of all, we will find how to find equation which is exact in nature. So, पहला जो हमको तरीका क्या करना है, पहली कोई भी इक्वेशन हमको लिख देनी है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो. कोई भी इक्वेशन अगर हमको दी हुई है उसको चेंज करके इस फॉर्मेट पे लिख देते हैं. ठीक है, इस फॉर्मेट मतलब डी एक्स के आगे जो भी चीज़ होगी उसको एम बोलेंगे और डी वाई के आगे जो भी चीज़ होगी उसको एन बोलेंगे. ठीक है, अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो एम होता है इसको वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो. इसकी जो वैल्यू बराबर होनी चाहिए जो कि एन है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में. अगर ये चीज़ दोनों बराबर है देन इक्वेशन इज एग्जैक्ट. ये सिंपल कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ. ठीक है, एग्जांपल के रूप में ऐसा है कि यहाँ पर दिया हुआ है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डॉट डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी वाई इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं. भी सॉल्यूशन नहीं निकालूंगा, मैं सिर्फ भी आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ. ठीक है, इसका सॉल्यूशन बाद में बता दूंगा. यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर जिसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई के बराबर होगी. यहाँ पर n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का प्लस टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर. अब मैंने क्या बोला, एग्जैक्ट पता करने के लिए जो m होगा इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, टू वाई प्लस टू एक्स जिसकी वैल्यू टू एक्स प्लस वाई हो जाएगी. और n का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा टू वाई प्लस टू एक्स जिसकी वैल्यू टू एक्स प्लस वाई हो जाएगी. तो बस आपको दिख रहा है डी डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स दोनों बराबर है. हैंस इक्वेशन इज एग्जैक्ट. तो ये एक मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन करोगे आगे एग्जैक्ट वाले उसके अंदर आपको पहला ये स्टेप आपको करना ही पड़ेगा. क्योंकि अगर आपकी क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं है तो फर्दर जो सॉल्यूशन बताऊंगा मैं, जनरल सॉल्यूशन है, इसके रिड्यूसेबल है, इसके कन्वर्टेबल है, इसके जो भी फॉर्मूले जो भी मेथड है वो तभी होंगे जब इक्वेशन एग्जैक्ट कहलाएगी. ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होती है. कोई भी इक्वेशन उसको चेंज कर दो एम डॉट डी एक्स के अंदर एन डॉट डी वाई में, एम का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो वाई के रिस्पेक्ट में, एन का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में. अगर ये दोनों चीज़ बराबर है तो इक्वेशन एग्जैक्ट है. अगर नहीं है तो वो कंडीशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसको करना पड़ेगा, कोई चीज़ डिवाइड करनी पड़ेगी, कोई चीज़ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी से रिलेटेड है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. अब डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन क्या होंगे. अब पहले पता डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देता हूँ मैं. दैट वी नो द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एम डॉट डी एक्स इज इक्वल प्लस एम डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो. अब यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं, तो ये स्टेप्स आप देखो कैसे मैंने किया. यहाँ पर सबसे पहले हम यू एक्स वाई निकालेंगे जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, एम डॉट डी एक्स, मतलब एम जो डी एक्स ना इसका इंटीग्रल. यहाँ पर एक चीज़ जरूर है, हमको वाई को कांस्टेंट मानना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि एम के अंदर जरूरी थोड़ी एक्स के टर्म में आए, एक्स भी आ सकता है वाई भी आ सकता है. अगर एक्स आ गया तो बेटर, एक्स और वाई दोनों आ गया तो वाई को हमको कांस्टेंट मार के इसका इंटीग्रल निकालना. अब हमने निकाली यू की वैल्यू. अब जब यू की वैल्यू निकली तो यू का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो सेकंड स्टेप में वाई के रिस्पेक्ट में. ठीक है, थर्ड वाला स्टेप है जो कि हमने एन पता है हमें, उस एन में से डी यू बाय डी वाई इसको माइनस कर देते हैं. ठीक है, फिर जो नेक्स्ट स्टेप है, इस स्टेप में क्या होगा, हमको इंटीग्रल लेना है जो कि ओनली वाई फंक्शन में होना चाहिए. और इंटीग्रल किसका लूँगा, ऊपर एन डी यू डेल यू अपॉन डेल वाई का इंटीग्रल. अब इसमें कैच ये है कंडीशन कि अगर ये जो ऊपर एन माइनस डी यू बाई डी वाई है इसके अंदर एक्स और वाई का दोनों का आएगा वैल्यू, तो इसमें क्या हमको सिर्फ वाई वाली टर्म लेनी है, टेकिंग ओनली वाई टर्म्स. मतलब यहाँ ओनली वाई की टर्म लिखेंगे तब वाई के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी. फिर लास्ट स्टेप इसका ये लिख देते हैं आंसर. आंसर क्या हो जाए, यू एक्स वाई सबसे पहले निकाला था प्लस वी वाई इज इक्वल टू सी वन. ये इसका आंसर हो जाएगा जनरल इक्वेशन का. तो अगर आपको बेटर समझना है तो मैं अब एग्जांपल करता हूँ. ठीक है, तो एग्जांपल करते हैं. ये एग्जांपल नंबर 1. ठीक है, हमको क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स डॉट डी एक्स प्लस वाई डॉट डी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स डॉट डी वाई डॉट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ नहीं, हो जाएगा, सब हो जाएगा. अब इसमें क्या मैंने पहले बोला था मेथड कि
हमको चेंज किस में करना है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, इस वाली इक्वेशन के अंदर हमको चेंज करना है। तो ऊपर वाले को पहले मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बेटर वही होगा, या अलग कर देता हूँ। तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट डी वाई माइनस ए स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर डी एक्स वाली टर्म एक तरफ लिख देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने एम डी एक्स डॉट एन डी वाई के फॉर्म में लिख दिया। अब उसको पहले मेथड क्या था, कोई भी एग्जैक्ट इक्वेशन होगी या नहीं होगी उसको पता करने के लिए पहले एग्जैक्ट इक्वेशन पता करना पड़ेगा। तो अब जो m है उसका मैं y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। इसका जब y के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करूँगा तो मेरे को करना पड़ेगा a स्क्वायर रख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और y का हो जाएगा 1 माइनस वाई 2y। ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इसमें कट हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, वो जो n है उसका x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो इसको क्या होगा, तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 0 हो जाए। ठीक है, तो ये माइनस टर्म पहले से लगाए तो माइनस ए स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस माइनस में आ जाएगा अपने कितना x इंटू 2x। ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर। अंदर जब सॉल्व करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अंदर लूँगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वेशन देख के हमको क्या लग रहा है कि डी एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल वाई डेल एक्स। तो द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ठीक है, अब इतना तो आपको लग रहा है इतना बड़ा मेथड क्या है, पहले एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा आपको, बिना एग्जैक्ट आप आईएस सॉल्व नहीं कर सकते। अब जनरल सॉल्यूशन इजी है, नॉट हार्ड। तो जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। यू एक्स वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी, मैंने बताया था इंटीग्रल एम डॉट डी एक्स, जो पहला वाला स्टेप बताया था मैंने, ये वाला वैल्यू। ठीक है, अब इसमें क्या वाई कांस्टेंट लेना, एम क्या है वैल्यू, एम की वैल्यू ये है, पुट करते थे एम की वैल्यू एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, डॉट डी एक्स। अब यहाँ पर हमको y को कांस्टेंट मानना है, ये मैंने लिखा है आपको। तो कांस्टेंट मान के मैं अगर सॉल्व करूँ इसको तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इसका क्या होगा, इसमें क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर है तो इसका आएगा आंसर tan इनवर्स के अंदर। यहाँ ए स्क्वायर लेता हूँ, वाई लेता हूँ, वाई कांस्टेंट है, ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बाई वाई और 1 अपॉन वाई हमको लिखना पड़ेगा। ये वाला कैसे किया, ये वाला ऐसा किया कि अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स दिया होता है तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। तो यहाँ पर ये की जगह क्या है वाई, तो बस वही पुट किया मैंने, ये वाई से वाई कट जाएगा, तो यू एक्स वाई की वैल्यू किसके बराबर जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स वाई वाई। तो दिस इज इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 कौन सी थी, ये वाली इक्वेशन एम एन वाली। ठीक है, अब यू की वैल्यू निकल गई। सेकंड स्टेप में क्या बताया था मैंने आपको, सेकंड स्टेप में ये बताया था कि इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये तो हो जाएगा 0। अब ये अगर मैं वाई के रिस्पेक्ट में करूँ तो इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अलग ही होता है। डिफरेंशिएशन कैसे, ए स्क्वायर tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। और जब वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब एक्स अपॉन वाई का, एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस का। ठीक है, तो अगर सॉल्व करके सिंपलीफाई कर देता हूँ, माइनस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर एक्स इन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कैसे किया, क्योंकि वाई स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नीचे आ गया, वाई स्क्वायर ऊपर चला गया, वाई स्क्वायर कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन होगी 3। अब आगे वाला स्टेप क्या था, एन में डी यू बाय डी वाई को माइनस करना है। एन की वैल्यू क्या थी, एन की वैल्यू ये वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसमें किसका माइनस करना ऊपर वाले टर्म को, तो ये तो प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो जीरो हो रहा है, ये तो कट गया, कट के वाई वैल्यू हुई बस। अब बाद में जो स्टेप था वो वी वाई की वैल्यू निकालनी थी, जो कि एन माइनस डी यू अपॉन डी यू, इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू वाई, और उसमें सिर्फ लेना है वाई की टर्म, तो यहाँ पर तो इक्वेशन वाई की टर्म में ही आ रही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं ऑप्शन। तो चलो पुट कर देते हैं वाई डॉट डी वाई, जिसकी वैल्यू किसकी वैल्यू थी वाई स्क्वायर अपॉन 2। लास्ट जो स्टेप था, जो आंसर था, उस आंसर को क्या लाना था यू एक्स वाई प्लस वी वाई इज इक्वल टू सी वन। अब यू एक्स वाई की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू क्या निकली थी, ये वाली वैल्यू, इक्वेशन 2 क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कितना था ए स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बाई वाई, वी वाई की वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी। अब ये तो हमारा आंसर आ ही गया है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 2c होगा, 2c को मैं k मान लेता हूँ, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो बेसिकली आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना आ गया, कैसे एग्जाम्पल से होता है। इसका मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, उसी से भी सॉल्व करते हैं कैसे कर सकते हैं। ठीक है, 2 एग्जाम्पल एटलीस्ट। सो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि y 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस कॉस वाई ब्रैकेट डी एक्स प्लस एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स साइन एक्स डॉट डी वाई इक्वल टू 0। इसमें डी वाई और डी एक्स मतलब एम एन की टर्म में हमको दिया हुआ है। तो पहला ही जो सॉल्यूशन में पहला मेथड क्या होता था, आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली, फिर एन की वैल्यू आइडेंटिफाई करो, ये एन की वैल्यू आइडेंटिफाई हो गई। फिर जो एम है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो वाई के रिस्पेक्ट में, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस साइन आई साइन वाई, और जो एन है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस टाइम्स ऑफ साइन वाई। अब ये दोनों इक्वेशन से क्या दिख रहा है कि डी एम डी वाई डेल एन डेल एक्स ये दोनों बराबर है, तो इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब इक्वेशन एग्जैक्ट निकाल दिया, तो अब जनरल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। जनरल सॉल्यूशन का क्या था, यू एक्स वाई इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, इंटीग्रल ऑफ एम डॉट डी एक्स, जो कि एम हमारे पास क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ वाई प्लस वाई बाई एक्स प्लस कॉस वाई। इसका इंटीग्रल करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वाई को कांस्टेंट मानना है। ठीक है, तो मैं इंटीग्रल कर लेता हूँ, सीधा लिख देता हूँ। वाई को कांस्टेंट मानूंगा तो ये वाई एक्स हो जाएगा, यहाँ वाई को कांस्टेंट मानूंगा तो एक्स तो है ही, तो वाई लॉग एक्स हो जाएगा। यहाँ वाई को कांस्टेंट मानूंगा तो यहाँ हो जाएगा कॉस वाई। अब ये थोड़ा आपको लग रहा है थोड़ा कॉम्प्लिकेट आ रहा है, बट कॉम्प्लिकेट नहीं है, आप अंडरस्टैंड करो, सिंपल है। तो यहाँ पर मैं कॉम्प्रीहेंसिव लिख देता हूँ कि यू की वैल्यू किसकी बराबर हो जाएगी, वाई एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स कॉस वाई। ठीक है, इसको इक्वेशन में 2 लिख देता हूँ, क्योंकि पहले इक्वेशन तो अपना क्वेश्चन ही है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन आ गई। इसके बाद का मेथड क्या था, मैंने बोला था डी यू को वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। जब वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कॉस का हो जाएगा माइनस माइनस साइन वाई। इक्वेशन 3। नेक्स्ट स्टेप क्या था, एन में से डी यू डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस करना है। तो एन की वैल्यू क्या थी अपने पास, एन की वैल्यू थी एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स साइन वाई, एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स साइन वाई, ये हमारे पास इसकी वैल्यू थी एन की वैल्यू। बस इसमें से ऊपर वाली तो वाली इक्वेशन सेम टू सेम आ रही, ये एक्स ये लॉग एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, ये कट कटा के 0 हो रहा है। अब 0 हो रहा है, 0 का इंटीग्रल क्या होता है, 0 ही होता है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वी वाई, जिसमें इंटीग्रल एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डॉट विद रिस्पेक्ट टू मतलब वाई, तो वो होता है इंटीग्रल 0 डॉट डी वाई, वो 0 होता है। तो फाइनल जो आंसर क्या लिखते हैं, यू एक्स वाई प्लस वी वाई इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पर यू एक्स वाई की वैल्यू क्या दी हुई है, हमने पता करी थी, यहाँ करी थी वाई एक्स प्लस लॉग एक्स, वाई एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स कॉस वाई, और ये वैल्यू 0 की 0 बराबर है। तो यही इसका इक्वेशन का आंसर। तो बेसिकली मैंने आपको 2 इसके एग्जाम्पल्स बता दिए जनरल सॉल्यूशंस के।
तो इसकी मैं एक्सरसाइज, इसके नेक्स्ट जो वीडियो है ना उसमें आपको खूब सारी इसकी जनरल सॉल्यूशंस की एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं बेसिक तो आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उसका एक टॉपिक का जो नाम है इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब कोई भी इक्वेशन दी हुई है, अगर इसको हम रिड्यूस करके डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना सके तो पॉसिबिलिटी है नहीं कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की, तो ये कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बाई इंस्पेक्शन। तो 2-3 मेथड होते हैं, कोई भाई मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाता है, मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, कोई इंस्पेक्शन करके पता करता है, कोई अलग अलग मेथड लगाता है। तो इसमें मैं सारे मेथड होते हैं, 5-6 मेथड से पूरे एग्जैक्ट में बताऊंगा, ठीक है। अब इसके अंदर जब स्टार्ट होते हैं पहला टॉपिक, तो पहला जो टॉपिक है वो होता है बाय इंस्पेक्शन। अब सीधा इंस्पेक्शन से आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर आएगा या नहीं आएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, 1 + yx x डॉट dy प्लस 1 - yx y डॉट dx इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन दिख रही थी, इस इक्वेशन का जो बेसिकली ये चीज़ है कि मैं पहले मल्टीप्लाई करके अलग लिख देता हूँ। तो यहाँ पर x डॉट dy yx² डॉट dy y dx माइनस y² x डॉट dx, ठीक है। मैंने इसको ऐसा लिख दिया। फिर बाद में मैं dy और dy में कोई चीज़ कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ। तो मैं अगर कॉमन पहले मैं dx dy को लिख देता हूँ, तो ये y dx प्लस x dy, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस मैं यहाँ पर x y इसमें और इसमें कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x dy माइनस y dx इक्वल टू 0। अब ऐसा करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को मैं xy² से डिवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x डॉट dy y डॉट dx अपॉन xy का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर x y नीचे करूँ तो xy कट जाएगा, तो सिर्फ पावर 1 रह जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा xy इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आई ना, ये इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ चेंज करके लिखता हूँ डायरेक्ट, इसका सीधा आंसर -1 अपॉन xy प्लस log y बाई x इज इक्वल टू c, ये इसका आंसर होता है। अब ये चीज़ मैंने यहाँ से कैसे लाई, इसी के लिए अब आगे मैं आपको खूब सारा फॉर्मूला बताऊंगा कैसे। ये जो चीज़ है ना, इसका मैं डिफरेंशिएशन करके बताऊँ आपको। इसका डिफरेंशिएशन अगर करके देखते क्या होता है, डिफरेंशिएशन करूँगा तो एक्स वाई पहले ऊपर आ जाएगा, माइनस टर्म बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। -1 का होता है डिफरेंशिएशन 0, ये माइनस बाहर लेता हूँ, ये एक्स वाई 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब -1 एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करो, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स डॉट डी वाई वाई डॉट डी एक्स, यही होगा। अपॉन में एक्स वाई होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं लिखूंगा तो पूरा 0 हो जाएगी, ये प्लस 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 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई होल स्क्वायर। तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स -1 अपॉन एक्स वाई का किया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है, और ये वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। खूब सारा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, इसका मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन दूंगा। तो मैं इंस्पेक्शन मेथड है, तो इसके अंदर मैं इंस्पेक्शन वाले की कुछ फॉर्मुलेस देता हूँ जो आपको रटने मतलब याद करने किसी भी सेंस में आने ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे अब मैं लिखता हूँ कि फॉर्मूला लिख देता हूँ, जैसे स्टार्ट करते हैं 1 से, ठीक है। जिसके अंदर अगर क्वेश्चन में एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लगाना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है समझना है आपको भाई। अगर यहाँ पर एक्स डॉट डी वाई वाई डॉट डी एक्स दिया हुआ है और नीचे कुछ दिया हुआ नहीं, तो हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाने के लिए क्या दिमाग में लगाना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ उसके नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, मतलब डिफरेंशिएशन वाई बाई एक्स। तो एक्स स्क्वायर छेपना पड़ेगा नीचे, इसका मतलब कुछ ना कुछ चीज़ तो मल्टीप्लाई डिवाइड करनी पड़ेगी, उसी को इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन तो ये होगी, दिस इज ग्रुप, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इक्वेशन, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं लगाता हूँ यहाँ पर, पहला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दूसरा 1 अपॉन वाई स्क्वायर, तीसरा 1 अपॉन एक्स वाई, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें, इनका लगाने का सॉल्यूशन क्या है आगे बताते हैं। तो अगर मैंने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लगा दिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वाई माइनस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन से, ग्रुप से। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई बाई एक्स, ठीक है। ये कैसे, अब हर चीज़ वापस सॉल्व के बताता हूँ। डी वाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करो, क्या होता है, यहाँ पर एक्स ऊपर लिखूंगा, यहाँ डी वाई आएगा, माइनस वाई लिखूंगा, डी एक्स आएगा, नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये वाली चीज़ के साथ मिल रही है, तो बस यही चीज़ है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। और वाई स्क्वायर, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख देता हूँ,
और नीचे लिख दूंगा वाई स्क्वायर। तो ये इक्वेशन किसके बराबर है, माइनस डी अपॉन एक्स बाई वाई। ठीक है, अब नीचे एक्स बाई मैं डिवाइड कर रहा हूँ, माइनस वाई डी एक्स और यहाँ एक्स वाई, तो ये बराबर होगी 1 अपॉन वाई डॉट डी वाई माइनस 1 अपॉन एक्स डॉट डी एक्स, जो डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग वाई बाई एक्स। ठीक है, ये आपको मैं जैसा लिखा है वैसे वैसे आप अपने किताब में लिख दीजिए, क्योंकि इसको याद नहीं, मतलब अगर नॉर्मल भी यूज़ करो तो भी आपको मतलब फ़ायदेमंद ही रहेगा। तीसरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताता हूँ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे इक्वेशन क्या चेंज जाएगी, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन tan इनवर्स वाई बाई एक्स, क्योंकि वाई बाई एक्स का करूँगा तो ये कितना था, 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब वाई बाई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, सिंपल है ना। तो बेसिकली दोनों चीज़ें हमको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, और माइनस चीज लगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं लगाऊंगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में इंटीग्रल फैक्टर, तो एक्स डॉट डी वाई माइनस वाई डॉट डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, डिफ्रेंशिएशन हाफ लॉग एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। देखो ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो रही है, बट आपको ये याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक और लास्ट बाकी है, 1 अपॉन एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको मैं लिखूँ तो एक्स डॉट डी वाई माइनस वाई डॉट डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट के अंदर और एक्स है, इसकी वैल्यू किसी और होगी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स वाई बाई एक्स। साइन इनवर्स वाई बाई एक्स, साइन इनवर्स का क्या होता है, रूट के अंदर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो आ गया, तो मतलब वही वाला सिस्टम हो गया। अब ये जो पूरा मैंने ग्रुप बताया वो कौन सा था, डी वाई प्लस मतलब माइनस वाला था। सेकंड ग्रुप बताता हूँ मैं, सेकंड ग्रुप है एक्स डी वाई प्लस वाई। अब पॉजिटिव वाला ग्रुप बता रहा हूँ, पॉजिटिव वाले में ग्रुप में पहला इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एक्स की पावर एन, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसके अंदर एक्स डी वाई वाई डी एक्स अपॉन में एक्स वाई की पावर एन, इसकी वैल्यू देखना आप किसके बराबर होती है, -1 अपॉन एन माइनस 1 एक्स वाई एन माइनस 1, इसके बराबर होती है, जिसके अंदर एन की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर कुछ भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं सिर्फ 1 दिया हुआ है, मतलब एक्स डॉट डी वाई वाई डॉट डी एक्स, अगर ये दिया हुआ तो सीधा सी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पर तीसरा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टिंग है वो क्या है, अगर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करें तो मैं इसको लिखता हूँ डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये बराबर होगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स वाई। ठीक है, ये जैसा लिख रहा हूँ वैसा वैसा आप रट लीजिए, मतलब इसमें कुछ कह नहीं सकता, रटना ही पड़ेगा आपको, याद होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक बेसिक मैंने बता दी, बाकी इसमें खूब सारे क्वेश्चन से करते हो, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि अगर मैंने लिख दिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर एन, तो उसको क्या लिखेंगे, एक्स डॉट डी वाई वाई डॉट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर एन, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ हाफ लॉग एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं पहले से, तो -1 टू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर एन माइनस 1। अब यहाँ पर एन 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पर क्या मैं फॉर्म चेंज कर रहा हूँ, उसका फॉर्म क्या है, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy। अब ये वाली चीज़ है ना, इस वाली चीज़ को आपको देख के क्या लगता है कि वाई स्क्वायर डी एक्स है, मतलब वाई स्क्वायर के आगे x है तभी उसका dx हुआ। ठीक है, जब x रख देंगे तो डी वाई हो जाएगा, तो डायरेक्ट निकल रहा है, नहीं निकल रहा। मैं अगर इसको डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं अगर इसको डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करो, x का हो जाएगा dx, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर को मैं एक्स को ऐसे रख देता हूँ, वाई स्क्वायर करूँगा तो वाई टू डी वाई लग रहा है ना, तो ये वैल्यू स्क्वायर हो जाएगी इसके बराबर, तो ये निकालने का तरीका आपको आना चाहिए। अब यहाँ 2xy डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स, अब ये चीज़ माइनस में आ गई, प्लस में तो प्रॉब्लम नहीं थी, माइनस में प्रॉब्लम हो गई। माइनस में क्या कर सकते हैं, माइनस में थोड़ा अलग मैथड लगाना पड़ेगा। ये मैंने डायरेक्ट इसका आंसर दिया हूँ, तो आंसर पीछे देता हूँ आपको।
डी एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो चीज़ आ रही है आप खुद ही देखिए, जो वाई स्क्वायर आ रहा है मतलब यहाँ पर एक्स को मैंने कर दिया है डिफरेंशिएट में, एक्स का किया और वाई किया, तो माइनस आया तो मतलब कुछ ना कुछ अपॉन में होगा। अब पीछे की तरफ वाई स्क्वायर आ रहा है मतलब पीछे वाला वाई स्क्वायर, मतलब अगर एक्स बाई वाई में अगर डिफरेंशिएट करता हूँ तो वाई इंटू एक्स करता हूँ, फिर माइनस मतलब फिर एक्स इंटू डी वाई करता हूँ, मतलब डी वाई जो नीचे वाला है वो बाद में होता है, नीचे वाला बाद में होता है मतलब एक्स बाद में होता है, तो एक्स नीचे आएगा, तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे इक्वेशन को 2xy dy माइनस वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको करके देखते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो एक्स है ना, तो नीचे एक्स स्क्वायर है ही है, ऊपर अगर वाई लिखे तो मैं अगर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर लिखूँगा उसका इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन कर दूँ तो एक्स स्क्वायर डी वाई, तो बैठेगा नहीं, ये नहीं बैठेगा, क्या हो सकता है इसमें, चलो वाई स्क्वायर करके देता हूँ, नीचे सिर्फ एक्स लग देता हूँ। अच्छा एक्स स्क्वायर तभी होगा ना जब इसका नीचे डिनोमिनेटर में सिंगल पावर हुई तो जाके डबल पावर हो जाएगी, तो मैं करूँगा यहाँ एक्स कर दूँगा, यहाँ 2y आ जाएगा डी वाई। ठीक है, ये हो रहा है, माइनस में करूँगा मैं वाई स्क्वायर डी एक्स, यस, तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी डी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स के बराबर हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ करते हैं क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है एक्स ई टू द पावर वाई डॉट डी वाई माइनस ई टू द पावर वाई डॉट डी एक्स। अब ये क्या कर सकते हैं, इसमें माइनस आ गया, माइनस आ गया मतलब कुछ ना कुछ चीज़ डिवाइड में होगी, प्लस होता है तो डायरेक्ट आंसर आता है, मैं प्लस वाला करा भी लिखा आपको, बेसिक चीज़ है, माइनस वाली चीज़ आ गई। अब क्या इसमें सोच सकते हैं, मैं इस पर क्या इंटीग्रेटिव फैक्टर डिवाइड करूँ, इसमें अगर एक्स करूँ तो मैं एक्स स्क्वायर आ सकता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ई टू दी पावर अपॉन एक्स लगा दूँ, ठीक है, यहाँ एक्स कर देता हूँ, ये ई टू दी पावर हो जाएगा डी वाई माइनस ई टू दी पावर डी हो जाएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, हो गया, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो सिंपल लग रहा है एक्स स्क्वायर, इसको एक्स डॉट वाई डॉट डी वाई माइनस ई टू दी पावर वाई डॉट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी डी ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर वाई अपॉन एक्स। इसका मैंने सॉल्व करके पहले बता दिया। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन मतलब इतने टफ नहीं है, ये जो फॉर्मूलाज है ना ये मैंने आपको बस रटने के लिए दिए, लेकिन इसका सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि एग्जाम में सॉल्यूशन निकालोगे तभी आपका सॉल्यूशन मतलब आंसर आ जाएगा। तो जब नेक्स्ट वीडियो है यहाँ पर तो मैं यहीं पे कराऊंगा, तो मैंने आपको इतना ही बताया कि इसमें रिड्यूसिबल मतलब ये जो फॉर्मूला बताया था ये इंस्पेक्शन वाले फॉर्मूलेस थे, आप कैसे इसको पता कर सकते हो बिना कोई माथाफोड़ी बिना कोई सॉल्व किए हुए, एग्जैक्ट कैसे मतलब निकाल सकते हो। इसमें कोई एग्जैक्ट का लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट आंसर निकाल दो, आंसर आ रहा तो कोई लेना देना नहीं, आंसर नहीं आ रहा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ ना वो चीज़ तो डिवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा एग्जैक्ट के 4-5 मेथड जिसके अंदर रिड्यूसिबल, जिसके अंदर कोई भी ऐसे मान लो मैंने इक्वेशन आ गई इसमें डी एक्स डी वाई क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया तो ये एग्जैक्ट नहीं आ रही, मतलब डेल एम अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो इसको एग्जैक्ट करने के लिए हमको इस पूरी इक्वेशन किसी चीज़ से मल्टीप्लाई या किसी चीज़ से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जाके हम डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो बेसिकली सेकंड वीडियो उसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा 5 मेथड है अलग अलग तरीके से जो आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मैंने इस वाले वीडियो में क्या बताया आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और उसके मैंने जनरल सॉल्यूशन बताया था, क्वेश्चन में अगर आगे वीडियो आएगी उसमें और बता दूँगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।